हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ 10th क्लास, दैट इज पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। बेसिकली पॉलिनोमियल क्या होगा, एक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर टर्म्स जो होंगे दो से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। यानी कि पॉलिनोमियल क्या है, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन मोर देन टू टर्म्स, मोर देन टू टर्म्स। तो ये क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो मान के चलते हैं कि px इज अ पॉलिनोमियल इन x एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल लेंगे x के अंदर, जैसे पॉलिनोमियल है इन x, आप चेक करोगे यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट जो है वो है 3, इधर क्या है 5x³ इधर -4x² प्लस x माइनस √2। तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ जहां पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है। हाईएस्ट पावर, जो ये हाईएस्ट पावर होगी x की, यही क्या होगी, डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप क्या बोलोगे, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, 3। अच्छा, उसके बाद ये वाला पॉलिनोमियल चेक करते हैं, ये किसके साथ है, तो ये पॉलिनोमियल है इन y। तो इधर जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, आप चेक करोगे यहाँ y की हाईएस्ट जो पावर है वो है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 2 हुई। अच्छा, उसके बाद आप चेक करोगे ये वाला पॉलिनोमियल, इसमें क्या है, ये पॉलिनोमियल इन u है। तो आप देखोगे इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 4 6, इसमें हाईएस्ट डिग्री है 6, तो इसकी जो डिग्री हुई 6 हुई। अब बात समझ में आई कि डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की, डिग्री निकालना आप सीख गए। इसके बाद हम देखते हैं कि डिग्री के बेस पे इसको कैटेगराइज किया गया है, और कैटेगरीज क्या क्या होंगी उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। या अभी हमने जो पढ़ा था कि पॉलिनोमियल की डिग्री पढ़ी थी, किसी में डिग्री 3 आई थी, किसी में 2 आई थी, किसी में 6 आई थी, ठीक है। लेकिन जब डिग्री किसी पॉलिनोमियल की 1 आ जाता है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ जाए, 1 आ जाए, तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें दे रखा है 2x-3, आप चेक करोगे इसमें x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। इधर भी आप चेक करोगे, यहाँ पर x की पावर 1 है, इधर y की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, और यहाँ पर z की पावर 1 है। ये जो सारे पॉलिनोमियल से अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर पॉलिनोमियल दे रखे हैं, ये पॉलिनोमियल इन x है, ये पॉलिनोमियल इन x है, ये भी इन y है, ये इन x, और ये है इन u। तो इन सभी की डिग्री जो है हाईएस्ट, जो इनका वेरिएबल है उन सबकी डिग्री क्या है, 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होगी वो क्या कहलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए, जिसकी डिग्री 1 थी वो लीनियर था। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, मान चलो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial। अब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, आप चेक करोगे ये वाला 2x² प्लस 3x माइनस 2/5, यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, इसका मतलब ये कौन सा हुआ, क्वाड्रेटिक, ठीक है। इधर सभी जो वेरिएबल्स हैं, इधर y वेरिएबल के अंदर है ये पॉलिनोमियल, तो इसकी y की पावर 2 है, यहाँ पर आप चेक करोगे x की पावर 2 है, यहाँ पर u की पावर 2 है, इधर v की पावर 2 है, इधर z की पावर 2 है। तो ये सारे कैसे पॉलिनोमियल हुए, ये हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, अब आते हैं डिग्री 3 पर। इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब डिग्री थोड़ी सी और बढ़ते हैं, डिग्री आ जाती है 3। किसी भी वेरिएबल में, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की अगर जो पावर, जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या आ जाती है, 3 आ जाती है, तो वो कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए 2 माइनस एक्स क्यूब √2x³ 3 माइनस x² प्लस x³, ये सभी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। देखिए, अगर इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है, एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, और k कोई हमारे पास रियल नंबर है, देन if px is polynomial in x and k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x equal to k। मान, यानी कि इसका क्या मतलब है कि px कोई भी एक पॉलिनोमियल है इस टाइप से, ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर हम इसकी जगह पर k रख देते हैं, x को रिप्लेस करते हैं k से, और उसके बाद जो वैल्यू आती है p of k इक्वल टू a k² प्लस b k
प्लस सी, यही वैल्यू आएगी जब एक्स को हम के से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि जहां पर भी एक्स है वहां हम के रख देंगे, तो हमने के रख दी। अब जो ये वैल्यू आई है यही क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कब, जब हमने एक्स की जगह पर के रखा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर लिखी है कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल एक्स है और के कोई भी रियल नंबर है। जब हम एक्स को के से रिप्लेस कर देते हैं और जो वैल्यू आएगी तो वही वैल्यू कहलाएगी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कब, जब एक्स के इक्वल टू के है। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ वैल्यू पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो आ जाती है वो जीरो हो जाती है। ठीक है ना, पी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाता है, मान चलो पी एक्स इक्वल टू जीरो एट एनी के, तो जो के होगा उस टाइम वो कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये पॉलिनोमियल है गिरा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, ये एक पॉलिनोमियल है, आपने इसमें माइनस वन रखा, माइनस वन रखोगे तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन माइनस फोर, तो यहाँ पे क्या है वन थ्री और ये माइनस का प्लस, ये जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर वन माइनस माइनस थ्री और माइनस फोर, ये दोनों प्लस के फोर हुए और ये माइनस, यानी कैंसिल होकर क्या वैल्यू है जीरो। तो जब हमने इस पूरे पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पर माइनस वन रखा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, जीरो। इस टाइप के केस में जब वैल्यू जीरो हो जाती है तो हम जो वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि के जो हमने पुट किया था, के इक्वल टू क्या पुट किया था हमने, माइनस वन, तो ये जो वैल्यू माइनस वन है ये क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर हाँ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी डेफिनेशन जो इसमें बुक में है उसको अब दे सकते हो कि एज पी माइनस वन इक्वल टू जीरो आया है, पी फोर इक्वल टू जीरो, जो वैल्यू माइनस वन और फोर आर कॉल्ड द जीरो ऑफ quadratic polynomial, this more generally a real number k is said to be zero of polynomial px if p k equal to zero। वही बात जो मैंने यहाँ सारी कुछ बताई है, जब हम x को k से रिप्लेस करते हैं और उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम बोलेंगे k क्या है, एक जीरो है उस चीज का। अच्छा, अब लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है इस टाइप से होगा ax प्लस b, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल इस टाइप से। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या वैल्यू की b इधर जाके माइनस का b हुआ और यहाँ क्या बचेगा a, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे माइनस का b अपॉन a, तो ये क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं जीरो निकालना, हम ये कह सकते हैं कि टू फाइंड जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल जनरल में क्या होता है, ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल है। जीरो क्या होती है, x की वैल्यू होती है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, b इधर जाके हो जाएगा माइनस का b, यहाँ से हम अब क्या कर देंगे, दोनों साइड a से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, यही क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए ये सारी चीज यहाँ पर आपको बताई गई इस चीज में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये थोड़ा सा एक अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ इसमें बहुत सारी बातें दी गई हैं पूरी बुक में आपको, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट वे में आपको बता देता हूँ जीरो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बेसिकली कुछ नहीं होता, जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, ये पी एक्स जो पॉलिनोमियल होगा, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा, इसके जो जीरोज होते हैं, जीरो वो क्या होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट होते हैं, इंटरसेप्ट, यानी कि ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जहां जहां पर टच करता है वहीं क्या बनते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनती है। जीरो को हम एक्स को बोलते हैं कि एक्स की जो वैल्यू इस टाइप से एक्सिस होंगे, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो जहां पर भी ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को टच करता है तो वहीं क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। और इसमें एक बात और है कि नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं किसी भी चीज के, यानी कोई पॉलिनोमियल है अगर जिसकी डिग्री वन है तो उसका नंबर ऑफ पॉलिनोमियल जीरो कितना होगा, वन होगा। अगर डिग्री टू है तो नंबर ऑफ जीरो टू होंगे, थ्री डिग्री होगी तो थ्री नंबर ऑफ जीरो होंगे। इसका मतलब जितनी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, नंबर ऑफ जीरो भी उतने होते हैं। और एक बात और, जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं इसका मतलब क्या बताया मैंने आपको कि एक्स इंटरसेप्ट होते हैं, यानी कि एक्स पर जो है इंटरसेप्ट करते हैं, तो जितनी डिग्री होगी उतने ही इंटरसेप्ट करेंगे एक्स एक्सिस पर। तो इसको थोड़े से एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब देखिए ये कोई एग्जांपल है, ये रहा y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, एक लाइन का एग्जांपल है, ये लाइन की हमने ग्राफ पे इसको ड्रॉ कर दिया है। अब इसका ये क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल है, ये देखना ये कैसा है, लीनियर है। अब लीनियर की डिग्री कितनी होती है, वन, इसका मतलब इसके जीरो कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरो होंगे ओनली वन। अब ओनली वन जीरो होंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर ही कट करेगी। अब चेक करोगे पूरी ग्राफ में सिर्फ एक ये पॉइंट ऐसा जहां पर जो ये वैल्यू है, ये जो लाइन है इस ग्राफ के एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो ये क्या हुआ, इसका जीरो हुआ, माइनस थ्री बाय टू। ठीक है,
क्या इसके और कहीं टच कर रही है? नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये एक से ज्यादा पॉइंट पर टच कर ही नहीं सकती। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। हमने लीनियर का चेक कर लिया, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 4। इसकी कुछ वैल्यूज पुट करके हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं इस टाइप से, और इस जो ये पूरा डायग्राम है इसको हमने ड्रॉ कर लिया है, ये पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब चेक करो कि एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर कट करता है। एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता है, कहाँ पर? एक -0 और एक 4 0। तो यहाँ पर x की क्या वैल्यूज हैं? वो है -1 एंड 4। ये इन पॉइंट पर क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये क्या हुए? जीरोज हुए। और लास्ट हमने जो एग्जाम्पल किया था इससे पहले, हमने यहाँ पर ये जो है इसकी दोनों वैल्यू निकाल ली थी। जीरो वैल्यू आ रही किस किस पर आई थी? -1 और 4 पर आई थी। यही पॉइंट हमारे यहाँ पर आए हैं। तो ये जो ग्राफ है इसका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर कितनी जगह पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? ये 2 जगह पर टच कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, अब जरूर नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो एक्स एक्सिस को टच करे, हो सकता है नहीं भी करे, हो सकता है एक पर टच करे। तो उसके कुछ डिफरेंट केसेस होते हैं, उसको हम आगे देखते हैं। जैसे कुछ केसेस ये दे रखे, हियर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक ये नीचे की तरफ ओपन है, एक ऊपर की तरफ ओपन है। तो ये यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर भी 2, यानी कि इसके नंबर ऑफ 0 2 हुए, इसके नंबर ऑफ 0 2 हुए, 2 जगह पर कट कर रहा है। उसके बाद ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ 0 कितने हुए? 1 और 1 हुए। इससे आगे हम नेक्स्ट एक और देखते हैं, ये रहा। अब इस वाले ग्राफ में आप क्या देखते हो कि ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। अब एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके नंबर ऑफ 0 कितने हुए? 0 है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज नो 0 इन दिस केस। इस वाले केस में इसके पास कोई भी 0 नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं क्यूबिक इक्वेशन के लिए। क्यूबिक इक्वेशन ये एक टाइप से एक्स क्यूब माइनस 4x, इसी का यूज करके हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं और उन पॉइंट्स को हमने इस ग्राफ पर प्लॉट कर दिया है। ये देखिए, अब ये वाला जो ग्राफ है कितनी जगह पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 जगह पर टच कर रहा है। इसकी डिग्री भी कितनी है? इसकी डिग्री 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 3। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होते हैं जो डिग्री पर डिपेंड करते हैं। जितनी डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे? जितनी उसकी डिग्री होगी। तो वही चीज जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बताया जाता है हमें कि जो एक्स एक्सिस पर ग्राफ कट करता है वही क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरो। अब ये ग्राफ जो है 1 2 3 जगह पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? 3 हुए। ठीक है, अब और एक इसके क्यूबिक इक्वेशन में और भी कुछ टाइप हैं, जैसे कि ये वाला है एक ग्राफ। अब इस ग्राफ में आप देखोगे ये कहाँ टच कर रहा है? इस वाली वैल्यू पर टच कर रहा है, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट पर। ये वाला ग्राफ एक यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर, यानी कि 2 जगह पर। तो क्यूबिक इक्वेशन के हमने क्या क्या देखे? पहले केस में तो 3 जीरो आए, दूसरे केस में 1 आया और तीसरे केस में 2 जीरो आए। तो मैक्सिमम कितने गए? 3, क्योंकि हमें पता है जितनी डिग्री होगी उतने ही जा सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। इसकी डिग्री 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 3। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो भी 4 होंगे। अगर 5 है तो क्या होंगे? 5 होंगे। इस टाइप से हमारे नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए, इसमें आपको बताने की इसके इन जन इरा लुक एट द ग्राफ 2.9 गिवन बिलो। इज गिवन each is the graph of y equal to px where px is a polynomial. for each of the graph find the number of zero। तो काफी आसान एक्सरसाइज है, ये एग्जांपल्स हैं। इसके बाद एक्सरसाइज आपकी आएगी, तो आप इसमें क्या देखोगे? यहाँ पर कितनी जगह टच कर रहा है? एक जगह पर, तो इसके नंबर ऑफ जीरो है 1। यहाँ पर 1 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरो हुए 2। इस वाले में 1 2 एंड 3, यहाँ पर कितने हुए? ओनली 1। इधर भी 1, इधर 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.1। सेम क्वेश्चन ये भी है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। अब इस पूरे इस कंप्लीट केस में हमको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो आप देखोगे ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरो है 0। इस वाले में कितने हुए? ये एक जगह टच कर रहा है, तो इसका हो 1। इसमें नंबर ऑफ ग्राफ कितना है? 1। इस वाले में 1 2 एंड 3, इस वाले में 1 2 3, इस वाले में कितने? 1 2 3 एंड 4, और इस वाले में 1 2।
तो 2.1 एक्सरसाइज आपकी बहुत ही आसान तरीके से खत्म होती है यहाँ पर। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, रिलेशंस बिटवीन नंबर ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके लिए मैं आपको अलग से छोटी छोटी बातें बताता हूँ। उसे कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। देखिए, तो सबसे पहले हम करते हैं लीनियर के लिए, आप वहां देख चुके हो। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक के लिए चेक करते हैं पहले। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किस टाइप में लिखते हैं, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या एक जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अच्छा, इसके नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस वो कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अच्छा, मान के चलते हैं लेट वो कौन कौन से होंगे, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इनका रिलेशन ये होता है, फर्स्ट रिलेशन है कि अगर अल्फा और बीटा को हम ऐड करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू आती है माइनस का बी अपॉन ए। इसी केस में अगर सेकंड हम रिलेशन चेक करें, वो होता है इन दोनों रूट्स या फिर जीरोस को मल्टीप्लाई करना। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है सी अपॉन ए। ठीक है, ये एक छोटे से दो रिलेशन है, इनकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखिए, ये बुक में जो है सॉल्व एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप एक बार खुद देखिए। मैं एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स पिक करता हूं जिससे आपकी कुछ एक्सरसाइज में भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हम किसी पॉलिनोमियल मान चलते हैं। सबसे पहले इसके क्या करेंगे, हम जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने के इसके फैक्टर, इसको फैक्टर के रूप में लिख देंगे, एक्स स्क्र माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या फैक्टर बनेंगे, x कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर x माइनस का 4, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस का 4 इक्वल में 0। यहाँ से क्या वैल्यू आई, x माइनस 4 दोनों में है तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा, यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 2 इक्वल में 0। हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से x की क्या वैल्यू आती है, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4 और यहाँ से x की वैल्यू आती है माइनस के 2, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई 4 और बीटा की वैल्यू आ गई माइनस के 2। देखिए, हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक की, जनरल इक्वेशन वो क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब आप इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 और सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8। ठीक है, अब हमारे पास क्या फॉर्मूलेस होते हैं, इतनी वैल्यू आने के बाद हमारे पास फर्स्ट जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का, जिसकी वैल्यू आती है माइनस का बी अपॉन ए। जब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू थी 4 प्लस और बीटा की वैल्यू क्या थी माइनस का 2। हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 2। और अगर हम यहाँ फॉर्मूला से जाएं इस रिलेशन से तो बी की वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस 2 बी की वैल्यू पुट कर दी और ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर भी माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती है 1। तो यानी कि हमने ये प्रूफ किया है, अगर हम चाहे एक्चुअल में वैल्यू निकालें या फिर हम इस रिलेशन की हेल्प से वैल्यू निकालें, हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। जब दूसरा रिलेशन प्रूफ करते हैं, दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है सी अपॉन ए होता है। अच्छा, अल्फा क्या था 4 इंटू बीटा क्या था माइनस का 2, तो क्या वैल्यू आई माइनस का 8। आप रिलेशन से जाओगे तो सी की वैल्यू क्या थी माइनस का 8 और ए की वैल्यू क्या है 1, यानी कि यहाँ पर भी माइनस 8 आ रहा है, दोनों इक्वल हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हम रिलेशंस की हेल्प से भी जो वैल्यू है सम और मल्टीप्लाई की निकाल सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन जो भी हैं ये सारे आपको इसी की टाइप से करने हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो।
यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, हमको दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट। सम का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 1/4 गिवन है, और सेकंड और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 गिवन है। अब इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। उसे बनाने के लिए एक छोटा सा एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, एक छोटा सा फॉर्मूला कह सकते हो आप इसे, जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे, इनकी सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज में पुट कर दोगे और आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा हम एक बार निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसमें 1/4 वैल्यू गिवन है अल्फा बीटा की, तो ये 1/4 हमने पुट किया, इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या करवाना आपको, -1, तो ये हो गया -1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या वैल्यू आई, एक्स स्क्वायर -1/4 इंटू एक्स -1 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट इक्वेशन को, तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ आपका फर्स्ट जो पार्ट है उसके लिए क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुआ। मान चलो हम निकालना चाहते हैं इस लास्ट वाले का, तो हमारे पास वही क्या वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम, इसमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू है 4, और अल्फा इंटू बीटा उसकी क्या वैल्यू है 1। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हमको 4 पुट करना है, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है, -1 सॉरी +1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये किसका आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। इसी टाइप के यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और यहीं आपका चैप्टर सेकंड खत्म होता है।